नमस्कार किसान भाइयों, मटर की खेती के बारे में A to Z जानकारी लेने वाले हैं। बहुत ही युवा अनुभवी किसान भाइयों से मिलाने जा रहे हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, हमारे चैनल एग्री ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको मौका दिए अपने किसान भाइयों को, दर्शकों को हमारी जानकारी आपके किसान भाइयों तक शेयर करने के लिए। चलिए किसान भाइयों, वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही खेती बाड़ी से रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। सर ये बताइए, मटर की खेती किस प्रकार से करें जो किसान भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ले सके? जी बिल्कुल बताऊंगा। मटर की खेती करने के लिए बिल्कुल वैज्ञानिक तरीका आपको बताने जा रहा हूं, जिससे जो किसान भाई इस तरीका को और इस फार्मूला को अपना लेते हैं उनका मटर बहुत कम समय में तैयार होगी। उसके बाद मंडी में बेहतरीन रेट मिलेगी। और मटर की खेती करने की ऐसी सावधानियां बताऊंगा जिससे उनके मटर में कोई भी प्रकार की रोग नहीं आएगी। जो उत्पादन ले पा रहे थे उससे ज़्यादा उत्पादन ले पाएंगे। बस ज़रूरी है किसान भाइयों को धैर्य रखने की, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने की, ताकि मैं जो जानकारी दूं, जो तरीका बताऊं, उस पूरे तरीका को किसान भाई समझ सके। और तरीका समझने के बाद वो तरीका किसान भाई अपने खेती में अपनाएं और इस मॉडल को अपनाकर किसान भाई भी तरक्की करें, आगे बढ़े किसान भाई, और बेहतरीन मंडी रेट उनको मिले और सब्जी की खेती करने की तरीका नई ट्रेडिशनल तरीका अपनाएं। काफ़ी लोग तो मटर की खेती करते हैं, लेकिन वही पुरानी तरीका, परंपरागत तरीका से लोग खेती करते हैं। लेकिन अब समय बदल चुकी है। किसान भाइयों को मॉडर्न एग्रीकल्चर, आधुनिक कृषि के क्षेत्र में आना चाहिए, नई इनोवेशन करना चाहिए, नई तरीके से खेती करना चाहिए, क्योंकि अब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री भी धीरे धीरे बदल रही है। तो किसान भाई को खेती करने की तरीका को भी बदलना चाहिए, ट्रेडिशनल तरीका को अपनाना चाहिए। तो हम मटर की खेती की पूरी जानकारी देंगे आपके किसान भाइयों को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और किसान भाइयों तक अपनी पूरी जानकारी शेयर करते हैं। किसान भाइयों, मटर अगर आप खेती करना चाहते हैं तो मटर की खेती करने के लिए इसकी तो सितंबर से अगेती बुआई शुरू हो जाती है, मटर लगा सकते हैं किसान भाइयों। लेकिन ये जो महीना अक्टूबर का होता है, ये मटर की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है, क्योंकि इस टाइम पे जो मटर लगती है उसमें रोग कम आती है और इस टाइम की जो मटर होती है उसमें उत्पादन ज़्यादा मिलती है किसान भाइयों। तो मटर की खेती करने के लिए पहले हम जानेंगे कि कैसी मिट्टी होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी फसल को हम मिट्टी पे उपजाते हैं और उसके लिए सही मिट्टी ही नहीं रहेगा तो वो अच्छी उपज कैसे देगी आपको। तो किसान भाई पहली गलती करते हैं कि वो सही मिट्टी का चुनाव नहीं कर पाते हैं। तो किसान भाइयों, आपको पहले सही मिट्टी का चुनाव करना है। तो मटर की खेती वैसे तो आप किसी भी मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन आपको बेहतरीन उत्पादन लेनी है तो बलुई दोमट मिट्टी में इसकी खेती करें किसान भाइयों। जब आप मिट्टी का चुनाव कर लेते हैं, सही मिट्टी में इसकी खेती कर रहे हैं, तो पौधे की विकास काफ़ी अच्छी तरीके से होगी। लेकिन ज़रूरी यह नहीं है कि मिट्टी आप सही चुन लिए तो यहीं पे काम खत्म हो गया। मिट्टी का पीएच मान भी टेस्ट करना ज़रूरी है। मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए मटर की खेती आप कर रहे हैं तो किसान भाइयों, आपको बता दें कि मटर की खेती करने के लिए मिट्टी का यानी ज़मीन का पीएच मान कितना होना चाहिए। तो मध्यम पीएच मान की ज़रूरत होती है मटर की खेती करने के लिए। अगर मैं आपको अंक में बताऊँ तो 7 से 7.5 के बीच का जो पीएच मान होता है मटर की खेती करने के लिए काफ़ी बेहतरीन होता है किसान भाइयों। अब आपने 2 पॉइंट समझ लिया, उपयुक्त मिट्टी का भी चुनाव कर लिया, पीएच मान का भी आपने टेस्ट कर लिया। अब किसान भाइयों बात आती है सबसे मेन पॉइंट पे। जो किसान भाइयों की सबसे मेन पॉइंट है वो है खेत की तैयारी। खेत की तैयारी को कैसे करें, खेत की तैयारी करने की क्या प्रक्रिया है और खेत की तैयारी करते समय कौन सी खाद एवं उर्वरक डालें एवं उनकी मात्रा कितना डालें ताकि हमारे पौधे के लिए वो सही हो, ना ज़्यादा ख़राब हो और ना ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। एकदम ज़रूरत के हिसाब से क्या मात्रा होना चाहिए। तो पहले खेत की तैयारी की अगर मैं बात करूँ तो किसान भाइयों, जो भी आपका खेत है उसको सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा गहरी जुताई करवाइए कल्टीवेटर से, हैरो से। इससे होता क्या है कि जो भी खरपतवार होता है ना किसान भाइयों, वो पूरे जड़ से उखड़ जाएगी बाहर की ओर। वो खरपतवार आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उस खरपतवार की जो जड़ होती है ना, वो धूप लगने के कारण पूरे तरीके से सूख जाता है ताकि दोबारा नहीं हो पाता है। और मिट्टी भी आपका ना धूप को प्रकाश संश्लेषण करती है और मिट्टी आपका सूखता है। तो खेत गहरी जुताई करने के बाद मिट्टी को सूखने देना है। 5 से 7 दिनों तक मिट्टी को सूखने दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 10 से 15 गाड़ी
जितना पुराना हो सके सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद आपको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 10 से 15 गाड़ी डालना है। खेतों में डाल देना है आपको। डालने के बाद आपको क्या करना है किसान भाइयों, कुछ दिनों के लिए खेत को छोड़ देना है। उसके बाद रोटेवेटर को लाना है और रोटेवेटर से उस मिट्टी को जुताई करवाना है। मिट्टी और गोबर की खाद दोनों एक दूसरे को आपस में घुल मिल की भुरभुरी हो जाएगी, और जब मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी किसान भाइयों, तो आपका मटर की खेती के लिए खेत हो गया बिल्कुल तरीके से तैयार। किसान भाइयों जो कि रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना चाहते हैं उनको मैं बता दूं, 2 बोरा NPK खाद का आपको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालना है। उसके बाद 20 kg नाइट्रोजन, 40 kg फास्फोरस, ये आपको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल देना है। किसान भाइयों मटर की खेती लगाने का जो अभी का जो समय है सबसे बेहतर समय है, तो इस तरीके से आप खेत की तैयारी करके मटर की खेती कर सकते हैं। अब किसान भाइयों बात करेंगे मटर में खरपतवार को कैसे नियंत्रण करें। तो किसान भाई आपको बता दें, खरपतवार नियंत्रण करने के लिए जो भी किसान भाई कोई भी सब्जी की खेती कर रहे हैं और रासायनिक विधि ना अपनाएं सब्जी की खेती में, उनको प्राकृतिक विधि अपनाना चाहिए, निराई गुड़ाई की विधि अपनाना चाहिए। थोड़ा सा निराई गुड़ाई में ज़्यादा खर्च आती है, मैं मानता हूँ, लेकिन जो प्रोडक्ट निकलती है, जो आपका वेजिटेबल आता है, वो स्वास्थ्य आता है, ताकि लोगों को दिक्कत नहीं आए। तो खरपतवार आप मजदूरों को लगवा कर हाथों से उसके यंत्र से निराई गुड़ाई करवाएं, प्राकृतिक विधि से निराई गुड़ाई करें अगर मटर में आपको खरपतवार की समस्या देखने को मिल जाती है। तो सिंचाई की बात करें तो प्रारंभिक सिंचाई आपको शुरुआत में 1 से 2 सिंचाई मटर की खेती में करनी पड़ती है किसान भाइयों, और उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ने पर ज़रूरत के अनुसार मटर की पौधे में आपको सिंचाई करना है। हाँ किसान भाइयों, रासायनिक विधि वहाँ पे अपनाना है जहाँ पे आपके मटर में कोई भी रोग लग जाती है या कोई भी बीमारी आ रही है आपके मटर में, उस टाइम पर तुरंत उसका इलाज कीजिए, तुरंत स्प्रे कीजिए, ताकि आपको बेहतरीन आप पैदावार मिल सके। और जब मटर आपका पौधे तैयार हो जाए उस टाइम पर आपको उसमें फूल फल आने की भी एक स्प्रे करें। तो किसान भाइयों हमने पूरी जानकारी देने की कोशिश की है कि मटर की खेती कैसे की जाती है। वैज्ञानिक द्वारा रिसर्च की गई जानकारी पे हमने रिसर्च किया था और आपको पूरी जानकारी दिया है। सर आपको जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए किसान भाइयों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान जय किसान।